स्वागत है आपका हमारी इस नई वीडियो में। आज हम लोग देखिए प्रीपोजिशन में ऑन और अपॉन का प्रयोग पढ़ेंगे। ठीक है, तो ऑन का प्रयोग कहाँ होता है? देखिए डे और डेट के लिए। ठीक है, अब डे और डेट के लिए जानते हैं क्या होता है? किसी दिन पे या फिर किसी तारीख पे कोई फंक्शन रखा गया हो, ठीक है, या फिर कोई ऐसा घटना घटित हुई हो, तो उसके लिए हम लोग ऑन का प्रयोग करते हैं। जैसे अगर मुझे कहीं जाना है, जैसे मुझे अगर दिल्ली जाना है, ठीक, मंडे को, तो क्या लिखेंगे हम? आई शैल गो टू दिल्ली ऑन मंडे। जैसे मैं क्या हुआ, मैं मंडे को दिल्ली जाऊंगा। ठीक है, दूसरा क्या हो गया? जैसे इंडिया बिकम फ्री ऑन 15th अगस्त। ठीक है, इंडिया बिकेम फ्री ऑन 15th अगस्त। अगर लिखें तो 1947 भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारा क्या हुआ? इंडिया कब आज़ाद हुआ? 1947 में 15 अगस्त को। तो ये ऑन का प्रयोग। ठीक है, ये कोई तारीख के लिए और ये कोई किसी दिन के लिए हो गया। और जैसे में इज़ द जोधपुर माल अराइविंग ऑन टाइम। मतलब क्या जोधपुर मॉल अपने टाइम पे है? ठीक है, टाइम पे अपने खुलता है। तो ये हो गया हमारा ऑन का प्रयोग। और एक जानते हैं ऑन का प्रयोग किसके लिए होता है? ऑन का प्रयोग किसी वस्तु के ऊपर कोई वस्तु रखी हो उसके लिए भी होता है। जैसे ऑन का अर्थ हो जाएगा यहाँ पे पर। जैसे द बुक इज ऑन द टेबल। ठीक है, द बुक इज ऑन द टेबल मतलब किताब कहाँ है? टेबल पर है। जैसे सी इज सीटिंग ऑन द फ्लोर मतलब सी इज सीटिंग ऑन द फ्लोर मतलब वह फर्श पे बैठी हुई है। ऑन का प्रयोग देखिए स्थिरता के लिए होता है। स्थिरता मतलब जहाँ मोशन ना हो। ठीक, जैसे जैसे में हम लोग देखे ही हैं कि द बुक इज ऑन द टेबल। ठीक, जैसे द ग्लास इज ऑन द बेड। ठीक है, तो मतलब ये हो गया। देखिए यहाँ अंतर क्या होता है, यहाँ पे स्थिरता। ठीक है, यहाँ स्थिरता मतलब अगर कोई रोड पे टहल रहा हो, जैसे द मैन इज वॉकिंग ऑन द रोड। अब यहाँ पे भी ऑन का ही प्रयोग होगा। यहाँ स्थिर तो है नहीं लेकिन रोड पे ही है ना। ठीक है, कोई रोड है, यहाँ पे कोई आदमी है वो टहल रहा है, तो ये रोड पे ही स्थिर बना हुआ है, भले ही टहल रहा है तो क्या। ठीक है, अन्य जगहों की अपेक्षा ये रोड पे ही टहल रहा है, तो यहाँ पे ऑन का प्रयोग होगा। ठीक है, देखिए लेकिन अपॉन का प्रयोग कब होता है? अपॉन का प्रयोग जो है गति के लिए ही होता है। ठीक है, जब किसी एक जगह या वस्तु से दूसरी जगह या वस्तु पर अचानक स्थानांतरित हो जाए तो वहाँ पे अपॉन का प्रयोग करते हैं।
ठीक है। अब जैसे देखते हैं हम लोग द डॉग जम्प्ड अपॉन द टेबल। अब बताइए, जैसे द डॉग जम्प्ड अपॉन द टेबल, जैसे कुत्ता टेबल पर कूदा, ठीक है। तो अब कुत्ता पहले कहीं और था, वहाँ से कूद के टेबल पर गया, तो यहाँ पे अपॉन का प्रयोग होगा। गति करते हुए जा रहा है, कूद रहा है, ठीक है। ऐसे ही जम्प्ड अपॉन द बेड, मतलब वह बेड पर कूदा, ठीक है। अगर देखिए ऐसे रहेगा, अगर ही लेड अपॉन द फ्लूट, तो किसी इंस्ट्रूमेंट को अगर बजाने के लिए भी होगा ना, तो वहाँ पे भी क्या होगा, अपॉन का प्रयोग होगा, ठीक है। वहाँ पे भी गति किया जा रहा है उसको बजाने के लिए, उसमें जैसे अगर बैंड हो उसमें भी गति करके बजाया जा रहा है, या फिर कोई फ्लूट हो उसमें भी मतलब हवा का गति कराया जा रहा है, तब हो रहा है, तो यहाँ पे अपॉन का ही प्रयोग होगा, ठीक है। तो धन्यवाद, कल हम लोग और पढ़ेंगे ऐसे ही।